की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण याद ही नहीं रहता। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। 42 नंबर फिर से देख लेंगे। चर्चा तो 43 पढ़ना। अच्छा। विरोधी चाभेद्य विशेष भेदात् तद्योतन स्यात् गुणतो निपात विपाद्य संधिश्च तथांग भावादवाच्यता श्रायस लोप हेतु। हाँ, अनुत तुल्य में भी कितने नंबर का पढ़ रहे हैं? 42 नंबर है ना ये, पेज नंबर 55। ठीक, ये बता रहे हैं शून्यवादियों का यहाँ खंडन है। सत्ता द्वैतवादी अर्थात शून्यवादियों के मतानुसार सर्वथा अभेद का अवलंबन लेकर यह कहा जाए कि पद अस्ति या नास्ति रूप है। भूमिका तो देकर के अर्थ लगेगा ना। भूमिका किसकी है? अद्वैतवादियों में अथवा सर्वथा शून्यवादी, उनकी मान्यता क्या है? अद्वैत तो एक को ही मानता है। अस्थि को मानेगा तो नास्ति को नहीं मानेगा, नास्ति को मानेगा तो अस्थि को नहीं मानेगा। और शून्यवादी में तो ना अस्थि ना नास्ति, कुछ भी नहीं है। अब जो चर्चा चल रही थी कि हम पदोच्चारण करते हैं, उसका अभिधेय रूप अर्थ क्या होगा? जिसका कथन कर रहे मात्र वही धर्म उसमें अंदर मौजूद है या उसके अंदर अन्य धर्म भी मौजूद हैं? पेज नंबर वही 56 देख रही हूँ। अर्थ एक पद का अभिधेय अपने प्रतियोगी पद के अभिधेय से च्युत न होने के कारण वह आत्महीन नहीं है, सो यह कथन विरोधी है। अर्थात इससे उस पद का अभिधेय आत्महीन ही नहीं किंतु विरोधी भी हो जाता है, क्योंकि किसी भी विशेष का भेद का तब अस्तित्व बनता ही नहीं। क्या बता रहे हैं ये? 42 नंबर स्तोत्र है ना, 43 नंबर। विरोधी चा अभेद्य, अभेद्य माने अभेद रूप माने अद्वैतवाद, सीधा सीधी। अभेद्य का अर्थ हुआ अवेद्य, अद्वैत। अद्वैत माने दो चीज़ है ही नहीं दुनिया में। जो चराचर पदार्थ दिख रहे हैं वो सब एक ब्रह्माद्वैतवाद ले लो, ज्ञानाद्वैतवाद ले लो, तो ये सब वस्तु को एक रूप ही मानते हैं और वस्तु भी एक है और उसके अंदर रहने वाले गुण धर्म भी एक हैं अद्वैत के यहाँ। पर आचार्य बोले ये तो विरोध बनता है इसमें। तो एक आपका प्रतिपाद्य विषय और एक आप प्रतिपादक कहने वाले, वैसे ही द्वैत हो जा रहा है। तुम वक्ता हो और तुम्हारे द्वारा प्रतिपाद्य विषय वक्तव्य हो गया, तो स्ववचन बाधित विरोध तो आ ही रहा है, तुम्हारे कथन में विरोध आ रहा है। वक्ता और वाच्यभूत पदार्थ जिसका कथन कर रहे हो, माने वक्तव्य वस्तु और एक वक्ता, अब कहाँ अद्वैत बना? अद्वैत बना ही नहीं। अभेद विशेष भावात तद्योतन स्यात् गुणतो निपाता, उस प्रकार का द्योतन रूप, जिस द्योतन माने प्रकाशित करना हो, प्रतिपादन करना हो, तो यहाँ पर विशेष भावात। अब विशेष भावात निकालोगे तो मौजूदगी। अगर आप मौजूदगी मात्र माने अस्तित्व मात्र को कथन कर रहे हो, अस्तित्व नास्तित्व के बिना जिंदा नहीं रह सकता, नास्तित्व अस्तित्व के बिना जीवित नहीं रह सकता। आप कह रहे हो कि मैं शून्यवादी हूँ, मैं अद्वैतवादी हूँ, तो अद्वैत शब्द द्वैत के बिना अद्वैत आया कहाँ से? हम जीव हैं कहते हैं, तो इसका मतलब अजीव की चर्चा लेनी पड़ेगी। हम जीव हैं, अजीव नहीं है।
हम मनुष्य हैं, हम देव नहीं हैं, नारकी नहीं है, मतलब नास्तित्व को लेना ही पड़ेगा। हम बोलते अभी दिन है, तो इसका मतलब रात नाम का भी कोई पर्याय है। सूर्यास्त होने पर रात भी होती है, तब तो विशेष चर्चा की जा रही। विशेष सामान्य के बिना रहेगा क्या? नहीं रह सकता ना। हम कह रहे अभी दिन है, तो इसका मतलब रात रूप पर्याय भी कोई होती है और उसका अभी अभाव है। सूर्यास्त होने के बाद रात हो जाती है और सूर्योदय होने के बाद दिन होती है, तो ये द्वैत तो प्रकट हो ही रहा है भाई। तुम कह रहे अभी दिन है, इसका मतलब रात नहीं है, तो रात कभी तो होएगी ना, तब तो कह रहे रात नहीं है। माने अद्वैत सर्वथा नहीं बन सकता। और लगा दिया, नए समास हो गया। पहले द्वैत शब्द लाओ, तब उसमें नए समास बनाने के लिए और लगाओ, तो अद्वैत हुआ। शब्दों पद रचना भी करेंगे तो व्याकरण के अनुसार पहले द्वैत शब्द उठाओ, फिर उसमें अ लगाओ, नए समास करो, तब अद्वैत शब्द बना। कोई भी पद रचना हो, वो पद रचना स्वयमेव यदि व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो भी द्वैत भाव झलकता ही है। लोक व्यवहार में किसी भी चीज़ का प्रयोग करो, हम करें टेबल है, तो विशेष पक्ष हुआ ना कि टेबल है, इसका मतलब विशेष आप कर रहे हो, तो टेबल के अतिरिक्त अन्य भी पदार्थ दुनिया में मौजूद हैं, तब तो आप विशेष कथन कर रहे हो कि भाई ये टेबल ही है, ये अन्य वस्तु नहीं है। अर्थात मकान, दुकान, पशु पक्षी, कटोरी, ग्लास आदि जो भी चर्चा, विपक्षात व्यावृत्ति, विपक्ष वो सब व्यावृत हो गया। टेबल है, ये ग्लास नहीं है, कटोरा नहीं है, ये गाय नहीं है, भैंस नहीं है। कोई भी शब्द का उच्चारण करो, उसमें अस्ति नास्ति दोनों ही आएगा। प्रतिपाद्य विषय जिसका प्रतिपादन कर रहे वह अस्ति हो गया, और जिसका प्रतिपादन नहीं हो रहा वो नास्ति में चला गया। और उसमें भी एक उड़ता सामान और तिर्यक सामान ले लो। उड़ता सामान में आप कोई छोटा सा बालक है, हाथ गोद में लिए उसका पिता, तो कह रहा ये बालक है, इसका मतलब युवा नहीं है, वृद्ध नहीं है। और जब युवा हो गया तब उसको युवा कहने लगते, चीज़ तो वही का वही है, बालक तो वही का वही है। वृद्ध हो गया तो उसको वृद्ध कहने लग गए। ये अनेकता, अनेक धर्मात्मक पदार्थ है, इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये बता रहे हैं। शायद गुण तो निपात, अब बता रहे हैं गुण तो माने गुणों की अपेक्षा से भी चर्चा करेंगे तो अनेकांत का ही द्योतन होता है, एकांत का द्योतन होता ही नहीं है, क्योंकि एक धर्मात्मक दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। आपका कथन विरोधी है, स्वयं कथन में आप स्ववचन बाधित होकर के विरोध प्रस्तुत कर रहे हो। पद का अभिधेय, अभिधेय माने पद माने जो वाक्य रचना कर रहे हो। यह लोटा है, यह लोटा है, 3 पद हो गया ना, 3 चीज हो गया। अब अभिधेय रूप पदार्थ हुआ कलश। आत्मधीन ही नहीं किंतु विरोधी भी होता है। आत्महीन माने स्वरूपहीन, वक्ता भी स्वरूपहीन बन जाता है, उसका प्रतिपाद्य विषय भी स्वरूपहीन बन जाता है। आप शून्यवादी हो तो इसका मतलब शून्यवाद को तो तुम स्वीकार करते हो, और अन्य जो अशून्यवादी है उनका निराकरण हुआ। तो अशून्यवाद और शून्यवाद 2 पद एक साथ उपस्थित हो जाएंगे। आप कह रहे हो हम शून्यवादी हैं, इसका मतलब अशून्यवादी नहीं हो जाएगा ना। अन्य मत का खंडन करेंगे तो अन्य मत को भी तो स्वीकार कर रहे हो। आपका मत स्वकीय मत हुआ और अन्य मत पद मत परमत हुआ, तो परमत का निराकरण करते हुए तो स्वमत को रख रहे हो। फिर अद्वैत कहाँ रहा और शून्यवाद भी कहाँ रहा? बोल तो रहे हो तुम, अपना अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, अपना मत स्वीकार कर रहे हो, फिर शून्यवादी कहाँ हुए? कहाँ हुए? हो ही नहीं सकते। ये अब क्या बता रहे हैं, पढ़ना पलटना। विपाद्य संदिश्च तथांग भावाद अवाच्यता श्राय से लोप हेतु। अवाच्य माने कथन नहीं कर सकती, यह भी तो एक मत हो गया ना। विपाद्य संदिश्च एक प्रतिपाद्य विषय, और अंग भाव माने अंग माने धर्म लेंगे। जितना भी पदार्थ है
वो सब अंग भाव को लिए हुए है। धर्म और धर्मी, धर्म हो गया अंग और धर्मी हुआ अंगी, अंगी और अंग, धर्मी और धर्म मानना ही पड़ेगा ना। फिर श्रायस लोप हेतु, अरे श्रेयस्कारी अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, इसका लोप करने के पास तुम्हारे पास कोई हेतु भी नहीं है। आपका हेतु मतलब युक्ति संगत होना चाहिए। अविनाभाव संबंध को लिए हुए जो हेतु होगा वही सही हेतु माना जाता है। साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु। आप अपने शून्यवाद को सिद्ध करने के लिए हेतु दो, अद्वैत को सिद्ध करने के लिए हेतु दो, बनता ही नहीं तुम्हारे यहाँ। इस पुस्तक से देखो आप, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अन्वयार्थ देखेंगे अपन। हाँ 160 क्या बता रही है? ये वाला कहाँ है? 143 हो गया, 160 यही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने च शब्द का अर्थ लिया सत्ता द्वैतवादी तथा शून्यवादी के अनुसार, क्योंकि भूमिका तो पहले की चली आ रही ना, उसी का खंडन करते हुए आगे का श्लोक लिख रहे हैं। अभेदी दोनों ही अभेद, सत्ता द्वैत में तो अभेद है ही, और शून्यवादी मात्र अपने को मान रहा है शून्य शून्य, तो वो भी तो अद्वैत हो गया। अविशेष भावाद, विशेष का अस्तित्व बनता ही नहीं है तुम्हारे यहाँ। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अद्वैत का मतलब सामान्य और विशेष, विशेष माने भेद विवक्षा, सामान्य माने अभेद विवक्षा। जैन मत के अनुसार वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। हम सामान्य में अभेद पक्ष लेते हैं और विशेष में भेद पक्ष लेते हैं, और वस्तु स्वरूपतः भेदा भेदात्मक है। सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तु का धर्म है। अब ये क्या बता रहे हैं? यदि पद अभेदी है तो यह बात विरोधी है, क्योंकि विशेष का अस्तित्व बनता ही नहीं है। आप मात्र अभेद विवक्षा को ले रहे हो तो भेद विवक्षा नहीं बनती है, और भेद के बिना अभेद जिंदा नहीं रह सकता, और अभेद की ना भेद जीवित नहीं रह सकता। यहाँ गुणता का अर्थ लिया है गौण रूप से। ऐसा है, आपका मत भी हम अपेक्षाकृत स्वीकार करते हैं। आप गौण रूप में अन्य धर्मों को डाल दो। सामान्य में विशेष गर्भित है, गौण रूप में उसमें मौजूद है, उसको स्वीकार करो। गौण रूप से विरोधी धर्म का द्योतन स्यात् शब्द निपात सिद्ध है। स्यात् निपात सिद्ध माने अव्यय है ये, इसमें कोई विभक्ति आदि नहीं लगेगी। निपातन से सिद्ध, अपि च तू आदि शब्द देते हैं ना, तो ये अव्यय है और निपातन से सिद्ध है, इसमें कोई व्याकरण नहीं लगेगा। यद्यपि विधिलिंग लकार में जब हम सत का रूप चलाते हैं, स्यात् स्याताम स्यु, स्यात् स्यातम स्यात्, श्याम श्यावा श्यामा रूप चलता है, पर वहाँ अस्ति माने है, मौजूदगी स्वीकार करते हैं। यहाँ स्यात् शब्द का अर्थ है अपेक्षाकृत, सापेक्ष। स्याद शब्द निपातन सिद्ध है और इसका अर्थ क्या होता है? सापेक्ष, कथनचित। स्याद का अर्थ क्या है? कथनचित, और वहाँ विधि लिंग लकार लगा रहे हैं तो होना चाहिए है इति अर्थ ले रहे हैं। यहाँ निपातन सिद्ध है स्याद शब्द। विपाद्य संधि, विपक्ष धर्मी की संधि करने वाला है स्याद शब्द। हाँ वहाँ क्रिया में आएगा। यहाँ पर विपक्षी धर्मों को गौण रूप में स्वीकार करता है स्यात् शब्द। जैसे मैंने कहा यह मनुष्य है, तो स्यात् शब्द कहता है कि तुम त्रैकालिक मनुष्य नहीं हो, अभी बुद्धिमान मनुष्य आयु चल रही है इसलिए मनुष्य हो। विपक्ष धर्मों को लिए हुए हैं, जो पर्याय अभी मौजूद नहीं है उन पर्यायों को भी गौण रूप में स्वीकार करता है। करेगा ना? हम त्रैकालिक मनुष्य थोड़ी पहले किसी दूसरी पर्याय में थे और बुद्धिमान आयु समाप्त होने के दूसरी पर्याय में चले जाएंगे। तो सभी पर्यायों रूप प्रणमन करने की योग्यता अपने अपने योग्य, अपने अपने पर्यायों में प्रणमन करने की योग्यता उसमें मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी स्वीकार करो। विपक्ष धर्मों की संधि करने वाला है कौन? स्यात् शब्द, क्योंकि
दोनों में अंगपना है। सामान्य भी धर्म है और विशेष भी धर्म है, और सामान्य विशेष दोनों धर्मों से सहित धर्मी होता है। धर्मी माने पदार्थ। अपने आलापत्ति में पढ़ चुके, परीक्षा मुक्त में पढ़ चुके, सामान्य धर्म में क्या अस्तित्व, अस्तित्व, प्रमेयत, अगुण, लघुत्व आदि गुण सामान्य धर्म है। ये धर्म तो किसी पर्याय में चला जाए बना ही रहेगा। लेकिन विशेष धर्म, जिस समय हम किसी जीव की चर्चा कर रहे हैं और वो एकेंद्रीय पर्याय में था, तब उसको हम एकेंद्रीय कहते थे। लेकिन जब वही जीव मनुष्य पर्याय में आ गया, अब उसको हम एकेंद्रीय नहीं कहते, पंचेंद्रीय कहते हैं। जी वही है। तो इसका मतलब उनमें काल क्रम से होने वाली पर्यायें घटित हो रही हैं, मौजूदगी है। यहाँ तक कि समय सार कलश में उन्होंने लिखा है, सिद्ध भगवान का वर्णन करते हुए, निष्पीत अनंत पर्यायों। हाँ, दोनों में अंगपना। दोनों में अंगपना का मतलब सामान्य धर्म और विशेष धर्म, दोनों सबसे दो ले रहे ना, सामान्य धर्म विशेष धर्म। सामान्य अभेद विवक्षा को लिए हुए है, तो वहाँ अद्वैत को हम मतलब स्यात् पद से सहित अद्वैत को स्वीकार करो तो बनेगा। स्यात् पद से सहित, तब तो मान्य है। जैन धर्म स्याद्वाद मत आ जाता है। यदि हम कहते हैं कि सत्ता अद्वैत, ठीक है, हम मनुष्य हैं, हम तिर्यंच नहीं है, देव नहीं है, नारकी नहीं है, अद्वैत आ गया ना। वर्तमान में हम मनुष्य ही हैं, लगा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में त्रैकालिक नहीं। तो ऐसे बनना का, अब ये तो ऐसा मानता नहीं है। अवाच्यता मोक्ष पद के लोप का कारण है, ये बता रहे हैं। सर्वथा अवाच्य मानो तो क्या हो जाएगा, मोक्ष पद का प्रतिपादन तुम कैसे करोगे। किसी भी सारे मत वाले, षड दर्शन वाले मोक्ष को स्वीकार करते हैं। जब मोक्ष को स्वीकार कर दो तो मोक्ष मार्ग भी स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हारा अद्वैतवाद में तो मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं, शून्यवाद में बनता ही नहीं, अवाच्यता में बनता नहीं। मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करोगे तो वाणी से ही तो करोगे, अवाच्य कहाँ हुआ, नहीं होगा ना। ये बात है। उदाहरण इस पुस्तक में देख लीजिए आप, दोनों से ही देखेंगे, पहले छोटी पुस्तक से। उदाहरण के तौर पर जो सत्ताद्वैत, सत्ताद्वैत में सबसे पहले भाव एकांत को स्वीकार किया। भाव माने अस्थि, सर्वथा अस्थि सर्वथा नास्ति की चर्चा चल रही थी, उनका खंडन कर रहे थे आचार्य। भाव एकांत में सर्वथा अस्थि मानने वाला अद्वैतवादी क्या कहता है, अस्थि पद का अभिधेय अस्तित्व नास्ति पद के अभिधेय नास्तित्व से सर्वथा अभेदी अभिन्न है। अस्ति और नास्ति में कोई अंतर नहीं है, अभेद है बोलता है। अरे अभेद है तो तुम ही वक्ता, वक्तव्य भी तुम ही, पदार्थ भी तुम ही हो गए। मतलब सर दुनिया में जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सब अस्थि में है। तो तुम लोटा भी हो, तुम गिलास भी हो, तुम कटोरी भी हो, तुम गाय भी हो, तुम भैंस भी हो, तुम मनुष्य भी हो, सब एक साथ कैसे हो जाएगा बताना। लोक व्यवहार में भी कहते सूर्योदय हो गया, अभी दिन है, तो जिस समय दिन ठहरा रहे हो उस समय रात भी ठहराना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्या बता रहे हो, अस्थि और नास्ति में कोई अंतर नहीं है। जो अस्थि है वही तो नास्ति है, जो नास्ति वही तो अस्थि, एक ही अर्थ ले रहा है। और हम नास्ति से मतलब जो नहीं है उसको स्वीकार करते हैं। विपक्षात व्यावृत्ति, पक्ष सपक्ष को स्वीकार करते हैं और विपक्ष से व्यावृत्ति ठहराते हैं। वो बनेगा ही नहीं, तुम तो एक ही अर्थ ले रहे हो। सत्ताद्वैत मत में संपूर्ण विशेष भेदों का अभाव होने से विशेष धर्मों का अभाव हो जाएगा। विशेष धर्म का अभाव का मतलब आप अपने को अस्थि रूप ठहराते हो, पर अस्थि में भी अद्वैत, मतलब क्या हो गया, अब एक धर्मात्मक वस्तु ठहरती है, बस अस्थि है, क्या है कोई चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। अद्वैत हो ना तुम तो।
हम स्वयं अपने अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, वहाँ भी भेद विवक्षा स्वीकार करनी पड़ेगी। तुम किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, और तुमने पहले कक्षाएं मतलब क्लास अटेंड किया, बालक थे तब क ख ग सीखते थे, और तुम अब भी बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन गए, तो तुम्हारे में भेद कैसे? पैदा हुए थे तो इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए, कैसे हो गए? भेद तो स्वीकार करना पड़ेगा पर्याय की अपेक्षा से। ज्ञान की वृद्धि हो रही है, शरीर का अंगोपांग भी वृद्धिंगत हो रहा है, और तुम्हारे रिश्तेदारी नातादारी की अपेक्षा से तुम में अनेकता नज़र आ रही है। फिर कैसे तुम कहते हो कि भेद नहीं है? भेद और भेद भेदाभेदात्मक वस्तु है। भेद का सर्वथा अभाव कर देने पर अभिधेय मैंने कथन जिसका कर रहे हैं, अभिधेय का विरोध आ जाएगा। तुम सिर्फ वक्ता हो, तुम्हारे द्वारा अभिधेय वक्तव्य पदार्थ कुछ भी नहीं रहा। अभिधेय माने प्रतिपाद्य वस्तु। जैसे मैंने कहा लोटा लाओ, तो लोटा हो गया अभिधेय, वक्तव्य पदार्थ जिसकी वाचना कर रहे हैं, वाच्यभूत पदार्थ जिसका कथन कर रहे हैं, कथन करने योग्य पदार्थ को अभिधेय कहते हैं। कथन करने योग्य जो पदार्थ है प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपाद्य विषय। अब एक प्रतिपाद्य एक प्रतिपादक दो हो गया ना, तो प्रतिपाद्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक में घटित कैसे होंगे? सापेक्ष कथन में तो दोनों एक में घटित हो सकते हैं। सापेक्ष में हम ही पहले संसारी थे और फिर वही साधना किया तो मोक्ष चला गया। पर्यायों को स्वीकार, हम गुण पर्यावत द्रव्यम ऐसा कहते हैं ना, और वो द्रव्य की परिभाषा ऐसी बताता ही नहीं है। गुण और पर्याय को स्वीकार नहीं करता, मात्र द्रव्य को स्वीकार करता है, अथवा मात्र गुण को स्वीकार करता है, अथवा मात्र पर्याय को स्वीकार करता है। हमारे यहाँ तो धर्मी और धर्म, गुण और पर्याय दोनों ही, मतलब एक तो हो गया व्यापी व्यापक भाव को लिए हुए अन्वयिनो गुणा और क्रमवर्ती न पर्याय, और दोनों का समन्वय द्रव्य में है, पर ये ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका खंडन करते हैं, कर रहे हैं। आचार्य में बनता ही नहीं है, सिद्धांत से विरोध आता है, युक्ति संगत बात है ही नहीं। यदि यह कहा जाए कि अनादि अविद्या के वश से भेद का सद्भाव है, अभी आ गया अविद्यावाद में बौद्ध मत, वो भी तो मात्र पर्याय को स्वीकार कर रहा है ना, तो भी तो अद्वैत ही हो गया, मात्र पर्याय स्वीकार कर रहे हो। और वो भी कह रहा कि जो पर्याय बदलती हो अविद्या माने है नहीं, वो शून्यवादी में ही घटित हो रहा है। शून्यवाद बौद्ध मत का ही एक ब्रांच है, सीधा सीधी बात। अनादि अविद्या, अविद्या का मतलब झूठा, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान का विषय, समीचीन ज्ञान का विषय, अविद्या माने मिथ्या ज्ञान। तो तुम खुद ही अविद्या करो कि मेरी चीज़ को मानना मत, मैं तो झूठ बोलने वाला हूँ, खुद ही बोल रहे तुम तो अविद्या। अब विद्या माने ज्ञान होता है ना, सम्यक ज्ञान, अविद्या माने मिथ्या ज्ञान। और अनादि अविद्या वो क्या बताता है कि अनादि काल से जीव अविद्यामय माने अज्ञान ही अज्ञान में रहा है, उसको कुछ ज्ञान तो रहा ही नहीं है। वही अविद्या का संस्कार है जो हमको दुनिया में अनेक पदार्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं, वो तो नष्ट होता चला जा रहा है बौद्ध मत के अनुसार से। और लेकिन नज़र क्यों आता है? अविद्या के वशीभूत, अनादि अविद्या के वशीभूत ये भेद विवक्षाएँ नज़र आ रही हैं, वास्तव में है नहीं। अब ये किस किनारे, अब बौद्ध को किस मत में शामिल करें भगवान जाने। अज्ञानवादी है कि अविद्यावादी है कि शून्यवादी है कि क्षणिकवादी है, क्या है वो जाने। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विद्या अविद्या भेद भी तब बनते ही नहीं। तुम नए समास का प्रयोग कर अविद्या, तो पहले विद्या शब्द लाओ, तब उसमें अ जोड़ो। विद्या शब्द की रचना के बिना अविद्या शब्द आया कहाँ से? आया कहाँ से है? नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव, सीधा सीधी। उन्हें यदि माना जाएगा तो द्वैतता का प्रसंग आ जाएगा। तुम कहाँ द्वैतवादी रहे? शब्द रचना के द्वारा व्याकरण की दृष्टि से भी द्वैत प्रकट हो रहा है, और सिद्धांत से भी, आगम से भी, युक्ति से भी, प्रमाण से भी द्वैताद्वैत, भेदा भेद
दोनों धर्म को एक साथ हर हालत में स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दोनों धर्म है, अंग है, अंगी उन सभी धर्मों का समन्वय सामान्य और विशेष धर्म दोनों का समन्वयभूत जो आधार हुआ वो द्रव्य हुआ। द्रव्य से अनिर्गुणा गुणा, गुण अनेक हैं और द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। जब भेद का सर्वथा अभाव है तब अस्तित्व और नास्तित्व भेद का भी अभाव है। जो मनुष्य कहता है कि यह इससे अभेदी है, उससे उन दोनों का कथनचित भेद मान लिया जाए। जो मनुष्य कहता है, मनुष्य माने वक्ता समझ लो, मनुष्य कहता है कि यह इससे अभेद है। यहाँ एक पुस्तक रखी है और मान लो हम हैं अब अद्वैतवादी, मान लो बता रहे हैं, अब मैं कह रही हूँ कि ये पुस्तक है, अरे तो तू बोलने वाला एक बता रहा है कि ये पुस्तक है। प्रतिपादक दो तो मानना ही पड़ेगा हर हालत में। जो मनुष्य कहता है, क्या कहता है कि यह इससे अभेद है, सेंटेंस रचना करी उसने। किसी व्यक्ति ने क्या सेंटेंस रचना करी, 2-3 पदार्थ यहाँ रखे हुए हैं और करा यह इससे अभिन्न है। 3-4 गायें खड़ी हुई हैं और करा सब एक गाय ही अभिन्न है। तो हमारे सादृश्यता की अपेक्षा अभिन्नता, लेकिन उड़ता सामान क्या बताएगा, नहीं गाय अनेक हैं। उड़ता सामान में एक वस्तु को लेते हैं भाई। तो एक गाय मान लो उसकी मृत्यु हो गई, यदि सभी गायों को एक रूप मान लेंगे तो सब एक साथ मर जाएंगे, फिर तो खत्म हो जाएंगे। फिर एक तो अपनी आयु के अनुसार उनका मरण होता है, इसका मतलब भिन्न भिन्न है। जो मनुष्य कहता है या इससे अभेदी है, उसने इन दोनों का कथनचित भेद मान ही लिया। मान तो लिया तुमने भेद। बोलने वाला एक वाक्य रचना तुम कर रहे हो, बोलने वाला और वाक्य रचना कर रहे हो। किसी पदार्थ के लिए तो वाक्य रचना कर रहे हो, किसी पदार्थ का ही तो संकेत कर रहे हो अपनी वाक्य रचना के द्वारा। कथनचित मानना ही पड़ेगा। कथनचित किसी प्रकार से भेदी के न होने पर भेदी का प्रतिषेध अभेदी कहना विरुद्ध पड़ता है। कोई भेदी ही नहीं तो अभेदी का व्यवहार भी कैसे बन सकता है। वही चीज़ है, भेद शब्द पहले लाओ, फिर उसमें नए समास पूर्वक अ लगाओ। भेद शब्द की मौजूदगी के बिना अभेद शब्द की रचना भी नहीं हो सकती। मैं मनुष्य हूँ, इसमें निगेटिव पक्ष भी मौजूद है कि हम मनुष्य हैं। वर्तमान में नाना पर्याय जो जीवों की अन्य बनती हैं वो हम अभी नहीं हैं। बहुत सटीक है जैन सिद्धांत। कोई विशेष पुण्य किया आपने जो ये पढ़ने को मिला, जानने को मिला। यदि यह कहा जाए कि शब्द भेद तथा विकल्प भेद के कारण भेदी होने वालों का जो प्रतिषेध है वह उनसे स्वरूप भेद का प्रतिषेध है, तब भी शब्दों और विकल्पों के भेद को स्वयं न चाहते हुए भी संगी के भेद को कैसे दूर किया जाए जिससे द्वैतापत्ति होती है। क्योंकि संगी का प्रतिषेध संगी के अस्तित्व बिना बन नहीं सकता। संगी मतलब नामकरण किया ना, किसी बालक का नाम महावीर रख दिया तो नाम हुआ संज्ञा, संज्ञाकरण, और संगी जिसका नामकरण किया वह संगी हो गया। अब आप नाम निक्षेप की अपेक्षा उसको नाम महावीर कहते आ रहे हो, तो हम कहेंगे अरे महावीर को बुलाना, वो खड़ा व्यक्ति। तो इसका मतलब वहाँ जो सभा में बैठे थे बहुत सारे व्यक्ति बैठे थे, उसमें मात्र महावीर की चर्चा हुई, अन्य मौजूद है ना, उनका अस्तित्व तो मानोगे ना। नहीं तो महावीर कहते यदि अद्वैत है तो सबके सब आ जाएंगे, फिर तो सभी महावीर ही है। फिर तो क्या मतलब, हमको समझ में नहीं आता है इनकी बहुत झूठे मत को पढ़ना भी एक तरह से कठिनता लगती है पढ़ने में भी। श्लोककार देखो, सत्ता द्वैत तथा शून्यवादियों के अनुसार यदि पद अभेदी है तो यह बात विरोधी है। क्या बोलते हैं आचार्य, तुम स्वयं अपने को खंडित कर, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, मतलब क्योंकि विशेष का अस्तित्व बनता ही नहीं है। जब गौण रूप से उन विरोधी धर्म का द्योतन स्यात् शब्द निपात सिद्ध है
और विपक्ष धर्मों की संधि करने वाला है। विपक्षी धर्म को जोड़ता है। मतलब अस्ति और नास्ति दोनों वस्तु के धर्म हैं। मात्र अस्ति धर्म हो और नास्ति धर्म ना हो तो एक धर्मात्मक वस्तु दुनिया में है ही नहीं। हाँ, सिद्धों में भी घटित कर दिया। 4 बता रहे हैं, मतलब अस्थि रूप, और 4 बोलते हैं नास्ति रूप। हाँ बता रहे हैं, मुझको बताया उन्होंने, क्या बताया, अस्तित्व नास्ति दोनों के लिए बता रहे हैं ना, अनुजीवी और प्रतिजीवी। हाँ प्रतिजीवी। अब ये पढ़ो तो पढ़ लो, इस पुस्तक से और देख लो। बड़ी पुस्तक से एक बार रीडिंग डाल लेते हैं। पेज नंबर 160। विरोधी धर्म को दिखाने के लिए स्यात् या निपात शब्द स्याद्वादियों के द्वारा प्रयोग किया गया। ठीक है, हमारे यहाँ स्यात् शब्द अस्ति अर्थ का सूचक नहीं है यहाँ पर। हाँ, कथनचित। किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, किसी अपेक्षा से ऐसी भी है। यदि इस प्रकार है तो विधि को चाहने वाले की प्रतिषेध में भी प्रवृत्ति हो जावे। हम सर्वथा प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम त्रैकालिक मनुष्य हैं। हम पहले किसी अन्य पर्याय में थे, आगे किसी अन्य पर्याय में जाएंगे। विद्यमान आयु समाप्त होने पर जाना ही है, तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पर्यायों का सर्वथा निषेध नहीं हो रहा है। समझ में है ना? इसीलिए प्रतिषेध में भी प्रवृत्ति है। स्यात् शब्द प्रतिषेध में भी प्रवृत्ति रखता है। किस अपेक्षा से रखता है? नैगम्य की अपेक्षा से ले लो। भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य, भावी नैगम्य। और स्यात् शब्द इसीलिए तो बता रहे हैं कि पर्यायों की अपेक्षा से भेद विवक्षा बनेगी, सर्वथा अभेद मत मानो। क्योंकि दोनों धर्मों का प्रकाशन, दोनों धर्म माने अस्ति और नास्ति, दोनों धर्म हैं। दोनों धर्मों का ही प्रकाशन और प्रतिपादन होता है। किससे होता है? स्यात् शब्द से। ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गौण इस पद का कथन भी होता है। सर्वथा अस्ति सर्वथा नास्ति मत मानो। गौण पक्ष में अस्ति में नास्ति मौजूद है और नास्ति में अस्ति गौण रूप में मौजूद है। जिस समय हम मुख से अस्ति बोल रहे हैं, हम मनुष्य हैं बोल रहे हैं, उस समय गौण रूप में अन्य पर्यायों का भी नैगम्य से स्पष्टीकरण होता है। इस प्रकार का कथन नैगम्य द्रव्यार्थिक ने है। पर द्रव्यार्थिक ने क्या बताता है? वस्तु अनेक धर्मात्मक है। वस्तु में अनेक पर्याय मतलब शक्ति के रूप में मौजूद हैं। नैगम्य द्रव्यार्थिक नहीं है, द्रव्य की चर्चा कर रहा है, लेकिन द्रव गुण परे व द्रव्यम ऐसी चर्चा कर रहा है। गुण परे व द्रव्यम इस परिभाषा को स्वीकार करते हुए नैगम्य द्रव्यार्थिक न के रूप में हमारे समक्ष आता है। सीधा सीधी बात है। अकेला द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहा, वो गुण और पर्याय सहित द्रव्य की चर्चा कर रहा है। ये बात है। जब तो 3 बनेगा, भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य, नहीं तो भावी बनेगा ही। फिर कैसे बनेगा ना? देखो, दोनों धर्मों का ही प्रकाशन और प्रतिपादन होता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गौण इस प्रकार का कथन भी होता है। विधि में प्रयुक्त पद है। इस तरह प्रतिषेध को भी गौण भाव से दिखाता है। स्यात् शब्द प्रयुक्त तो कर रहा है विधि को, स्यात् शब्द प्रयुक्त करता है विधि को, लेकिन गौण रूप में प्रतिषेध पक्ष भी वहाँ मौजूद है। क्योंकि स्यात् इस निपात शब्द से उसी प्रकार का द्योतन होता है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु का ही द्योतन स्यात् शब्द के द्वारा होता है। जिस समय विधि का कथन कर रहा है, कथन में विधि है, लेकिन बिना कथन के अन्य धर्मों को वो स्वीकार कर रहा है, उसको सर्वथा अभाव नहीं दिखा रहा है। तक विपक्ष भूत धर्म की संधि जोड़ने वाला स्यात् शब्द है, क्योंकि दोनों विपक्ष भूत धर्म एक ही वस्तु के अवयव है। एक ही वस्तु के अवयव, बहुत बड़ी बात कर दी। अस्ति और नास्ति दोनों एक ही वस्तु के अवयव, अवयव माने अंग। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आँख कान नाक मुख से मेरा अवयव है ना, अवयव है।
और इन सभी अवयवों का समूह रूप ये मनुष्य की आकृति हुई। आकृति हमारे मनुष्य की आकृति जो बता रहे हैं, मनुष्य की आकृति या आकार अंगी हो गया समझ लो। तो मनुष्य आकार एक आपने स्टैचू आपने खड़ा किया, कोई चित्रकार चित्र बना रहा है, मनुष्य का रूप बना रहा है, तो पूरा मनुष्य का आकार दिया उसने। अब उसमें आंगोपांग तो दिखाएगा ना, आँख कान नाक मुख आदि रचना है, तो ये सब अंग हो गए। अंग अंगी से सर्वथा भिन्न नहीं, अंगी अंग से सर्वथा भिन्न नहीं है। और प्रत्येक अंग मनुष्य का ही कहलाएगा। वो आँख की रचना जो चित्र में दिखाई जा रही है वही मनुष्य के अंदर ही घटित की जा रही है। नाक की रचना जो दिखाई जा रही है वही मनुष्य में ही घटित की जा रही है। लेकिन किसी ने प्रश्न कहा कि देखो इसकी आँखें बहुत सुंदर है, बताया उसने, तो बोले हाँ सुंदर तो है, लेकिन तीर्थंकरों ऐसा सुंदर थोड़ी है। हाँ सुंदर है। अब आँख की जिस समय व्याख्या की जा रही है उस समय क्या आँख ही वाला मनुष्य है, नाक कान वाला मनुष्य नहीं है क्या? अंगी में तो सभी अंग मौजूद हैं, लेकिन प्रतिपादन किसी एक अंग का हो रहा है और गौण रूप में अन्य अंगों को भी स्वीकार किया जा रहा है। व्याख्या एक अंग की चल रही है, व्याख्या तो एक की चल रही है, लेकिन अन्य धर्मों का सर्वथा अभाव नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि चर्चा मनुष्य की हो रही है और मनुष्य में सभी अंग मौजूद हैं, आँख कान नाक मुख हाथ पैर सभी मौजूद हैं। हाँ ये तो बात है। दोनों विपक्ष वो धर्म एक ही वस्तु के अवयव हैं। सर्वथा अवाच्यता भी कहना तो युक्त नहीं। सर्वथा अवाच्य करो तो तुम अवाच्यवादी भी तो अपने अवाच्य को वचनों के द्वारा रख रहे हो, तो अवाच्यवादी रहे कहाँ? मैं अवाच्यवादी हूँ, मैं ये बताता हूँ कि किसी धर्म का कथन नहीं हो सकता, अवक्तव्य, सर्वथा अवक्तव्य, मैं सर्वथा अवक्तव्यवादी हूँ। अरे बोल तो रहा है तुम, मेरा अभी मौन है और बोल रहे हो, कर मौन कहाँ रहा? वही बात हो गई। कोई ने कहा कि आपका कब से मौन है? तो मेरा तो मौन चल रहा है, मैं तो मौन में ही हूँ। अरे बोल भी रहा है और कह रहा मौन में हूँ, क्या बोल रहा है तू? वही बात यहाँ हो गई अवाच्यवादी। मोक्ष तत्व की भी अवाच्यता हो जाएगी फिर तो। तुम बोलते हो मोक्ष तत्व को तो स्वीकार कर रहे हो, पर मोक्ष तत्व को शब्दोच्चारण द्वारा बताया तो सही अपने ग्रंथ में, तो अवाच्य कहाँ रहा? हाँ मोक्ष मार्ग बता रहे हो, मोक्ष बता रहे हो, बोलते जा रहे हो और कह रहे हो सर्वथा वक्तव्य, कहाँ से बनेगा? उपेय और उपाय। उपेय किसको कहेंगे? जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष हो गया उपेय और रत्नत्रय हो गया मोक्ष मार्ग हमारी अपेक्षा से। उनका तो मोक्ष मार्ग भी जाने कहा है, वो जाने कोई शून्यवादी है, कोई अद्वैतवादी है, कोई ब्रह्माद्वैतवादी है, कोई क्या है, वो जाने क्या है। अन्य मतों में मोक्ष का उपदेश भी सब घटित नहीं होता, मोक्ष भी घटित होता नहीं है। घटित होगा तो जैन मत में ही घटित होगा, शादवाद में ही घटित होगा। उपदेश के अभाव में, अब तुम मोक्ष मार्ग बताओगे ना अपने प्रवचन के द्वारा, उपदेश तो करोगे। उपदेश के अभाव में मोक्ष के उपाय का अनुष्ठान संभव नहीं। उपाय के अनुष्ठान की सिद्धि के बिना मोक्ष नहीं होता। इस तरह अवाच्यता मोक्ष का लोप करने वाली है। इस कारण से स्यात्कार चिन्ह से सहित पद एवकार से विशिष्ट होता है। एवकार माने विशेष, विशेष पक्ष। सापेक्ष लगा रहे हैं या एवकार? एवकार से विशिष्ट कहो, चाहे स्यात् शब्द से विशिष्ट कहो। अब एव कहाँ लगता है? नए चक्र पढ़ेंगे तो आप देख लेना, उसमें बता रहे हैं। जैसे हमने कहा रात्रि में भोजन करना पाप है, यहाँ एवकार ही लगेगा, पाप ही है। हिंसा तो 5 पाप बताए, उसमें हिंसा को पाप में ही लिया है। हिंसा करने से पुण्य का बंध नहीं होता है। हिंसा पाप का बंध कराएगी, पुण्य का बंध नहीं कराएगी। यहाँ एवकार ही लगेगा। वस्तु स्वरूप में बताते हैं, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। जब एक एक धर्म की अलग अलग चर्चा करेंगे, अहिंसा आत्ता चेव अहिंसा, आत्मा अहिंसा में है, स्वरूप तो वितरागी है, अहिंसा में है। तो स्वरूप में नई विवक्षा लगती है। हर जगह तुम एवकार लगाने की कोशिश करो और जहाँ एवकार लगना चाहिए वहीं लगेगा, सब जगह नहीं लगेगा। नहीं तो तुम कह दो कि अरे रात्रि में भोजन करना
हम तो एवकार रात्रि भोजन करना पाप है ये लगा रहे हैं, और एवकार मनमानी कहीं भी लगाना चालू कर दो। अब कैसे लगा देगा वो? अरे दिन में भोजन करना पाप है। अरे लोग कैसे दिन में विधि पूर्वक समितियों का पालन करते भोजन कर रहा है। अद्वैतवाद तो रात दिन को स्वीकार करेगा नहीं, और दोनों जगह ये लगा दो एक जैसा संबंध था। अरे पुण्य पाप का स्वरूप अलग अलग बताया है। जो पुण्य है वो पुण्य का ही काम करेगा, जो पाप का कार्य पाप का ही काम करेगा। दोनों में तुम सदस्यता दिखाते हुए अद्वैत को स्वीकार करो, गलत हो जाएगा ना। हमारा तो धर्म में प्रत्येक धर्म का स्वरूप अलग अलग बताया है। अब 16 कारण भावना में प्रत्येक का अलग अलग बताया, उत्तम क्षमा आदि में प्रत्येक का लक्षण अलग अलग बताया। लेकिन लक्षण है, उन लक्षणों का, उन धर्मों का समूह धर्मी तो एक ही है। 10 धर्मों का पालन करने वाला जीव तो वही एक है। व्याख्या करने के समय बता रहे भाई, क्रोध का अभाव करेगा तब क्षमा गुण प्रकट होगा, मान का अभाव करेगा तो मार्दव गुण प्रकट होगा। पर्यायों की अपेक्षा चर्चा चल रही है, ये बात है। अब भावार्थ में भी वही है। समय हो चुका है। जब परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिकारत श्री स्वामी जयमती माता जी की जय।